हो बाबा भैरू देती मारा गल पुष्पने माला ओम जय अजमल लाला जय बाबा जी अजी संपत्ति माया हो बाबा सुख संपत्ति माया सुख संपत्ति माया अरे कृष्ण कलावय पंजन कलावय पंजन गावरोड़ी वाला ओम जय अजमल लाला जय बाबा हो बाबा होत दुखित काया हो बाबा होवे दुखित काया शरणागत प्रभु तेरी जय अजमली लाला बाबा राम रूढ़ी जय बाला भक्ति का जी कलयुगी में भक्ति का जी कलयुगी में लेना अवतार ओम जय अजमली लाला हो बाबा जो कोई नरी गावे बाबा प्रेम सहित गावे के घर लक्ष्मी आवे हो के आनन होई जावे कटे पाप जन्मों का सुख संपत्ति पावे ओम जय अजमल लाला अरे जय अजमल लाला बाबा जय अजमल लाला रे बाबा जय अजमल लाला बाबा गौरी नवा बाबा गौरी नवा बाबा लोल मंगलवा करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसंतम गिरिजाय विन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय की जय
हरे फल चारु गुरु पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम तारायणी जगी तारायणी 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 जगी तारायणी तारायणी नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कल की कथा में राजा रणसिंह जी के 8 पुत्रों में से 6 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए। इस युद्ध के उपरांत रणसिंह जी और समस ऋषि का वृतांत आया, जिसमें समस ऋषि ने रणसिंह जी को श्राप दिया। और यहाँ पर जैसा कि प्रथम दिवस की कथा में मैंने कहा था कि रोज जो कल की कथा होगी उसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि रणसिंह जी को जब समस ऋषि ने श्राप दिया तो उसके उपरांत वो एक भक्त से मिले थे जो मेघवंशी था। तो उस भक्त का क्या नाम था? कौन था वो भक्त जिससे रणसिंह जी मिले? कौन बताएगा? किसको याद है? इसका मतलब कि आप लोग कथा को ध्यान से नहीं सुनते। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर प्रधान साहब ने बंदी लगा रखी है। मतलब आज मदनपुरा के आएंगे, फिर कल मनोहर थाना के आएंगे, फिर परसों छाण के आएंगे, ऐसे आएंगे। देखिए, अगर आप कथा में आ रहे हैं तो श्री बाबा ये कल की कथा में आया था। और महाराज इसके बाद में अजमल जी महाराज की जब ख्याति चारों ओर फैलने लग गई तो महाराज अजमेर के जो जैसलमेर के जो भाटी राजवंश थे, उन्होंने राजा जय सिंह ने अपनी जो पुत्री थी मेणा देवी, उनका विवाह राजा अजमल जी के साथ संपन्न करवाया। तथा उस समय इन्होंने राजा जय सिंह जी ने जो तंवर थे उनको भूमि दान दी और सातलमेर की पहाड़ियों तक की जितनी भी जमीन थी वह अपनी बाई को दान में दहेज में दे दी। देखिए, कन्यादान का बड़ा महत्व है। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके हाथ से कन्यादान होता है। हर किसी को भी ये नसीब नहीं होता। और महाराज राजा अजमल जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए, द्वारकाधीश के भक्त हुए, लेकिन राज्य में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी कि इनके कोई पुत्र नहीं था। ये कल की कथा चल रही है अभी। और महाराज
भगवान के आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने जब किसानों ने ताने मारे तो द्वारका धाम पहुंचे और द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, वचन दिया कि जाओ तुम्हारे पहला पुत्र होगा, उसका नाम वीरमदेव रख देना। और फिर कहा कि भादुड़ारी दो हरे जद चंदो करे प्रकाश हरे नाम देव हरे बढ़िया सो हरे अजमल राखी जे विश्वास। अजमल जा मैं तुझे वचन देता हूं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मैं तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। और इस प्रकार से श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने इस तंवर वंश में अवतार लेकर के और इस कुल का मान बढ़ाया। अच्छा प्रिय भक्तों, यहाँ पर एक और बात है और ये बात बहुत प्रमुख है, कभी कभी संशय रहता है। इस धरती पर जब भी भगवान ने लीलाएं रची, चाहे त्रेता युग में, चाहे द्वापर में या चाहे कल युग में, जब भी भगवान पधारे तो इनका सीधा अवतार हुआ है। क्योंकि श्री रामायण जी ने ऐसा कहा है, त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे ना, तो माता कौशल्या के यहाँ भी उनका अवतार ही हुआ है। जब भी रामायण जी में कहा गया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, भय यानी आए, प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित करने वाले भगवान प्रकट हो गए। ऐसा कहा है त्रेता युग में। आप रामायण जी में स्तुति हम गाते हैं, लिखा हुआ है, वहां ऐसे नहीं कहा कि जन्म में प्रकट कृपाला, नहीं कहा ना, जन्म का कोई वृत्तांत नहीं है। उसी प्रकार से द्वापर में आप देखिए, यहाँ पर भी माता देवकी के यहाँ जेल खाने में भगवान कब प्रकट हो गए कोई पता ही नहीं चला। उसी प्रकार से श्री बाबा रामदेव जी महाराज जब समय हुआ तो राजा अजमल जी महाराज के भी पालने में झूलते हुए पाए। तभी आश्चर्य होता है, दासी कहती है, अरे एक तो टबरियो मारे, अरे यो पालनिया में केले, अरे एक तो टबरियो मारे, अरे यो टबरियो मारे पालनिया में केले भाई। अरे दो जोड़ो कटे आयो जियो, ये दो जो कटे आयो जियो, हम रे कावरे रजवालेरा। अरे दो जोड़ो कटे आवे जियो, घनी घनी घुमरे कंवरिया जी मालेरा। एक बेटा बलियो मारे पालनिया में केले, एक तो टबरिया मारे पालनिया में केले, पालनिया में केले बाबू, पालनिया में केले, अरे पालनिया में केले बाबू, पालनिया में केले। एक तो टबरियो मारे पालनिया में केले, एक तो टबरिया मारे पालनिया में केले। जोड़ो कटे आयो जियो, हम कमाओ कमरे रजवालेरा।
बाप जी पधारिया बिच में तेरा तुम्हारा पीर जी जने बनावे बाबा के नीड़े आवे जने बनावे बाबा के नीड़े आवे मारवाड़ी धावे जन जोतवानी लावे अरे अबोले अन्नदान है, गौदान है, जो भी भेंट है, जो भी धन है, जो कुछ भी आप कन्यादान में करना चाहे वो कल साथ लेके आना है, नहीं तो फिर कह मत देना कि हम तो चूक गए। और मेरा यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे, भगवान के इस महायज्ञ में भाग लें। जय हो। दूसरी बात, केवल कथा सुनने से और कथा कहने से ही पार नहीं पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जिस प्रकार से श्री बाबा रामदेव जी महाराज ने दुष्टों के विनाश के लिए और सत्य धर्म की स्थापना के लिए आपके इस वंश में, तंवर वंश में अवतार लिया है, मेरा तो हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन है कि आप उसी मर्यादा को बनाए रखें। कल की कथा में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर कोई मांस मदिरा का उपयोग करता है, खाता है, भक्षण करता है, तो फिर आप रामदेव जी के वंशज नहीं हुए, फिर आप किसके वंशज हुए? आप भैरव राक्षस के वंशज हुए। अगर मांस मदिरा को अगर आप सेवन करते हैं तो फिर आपको रामदेव जी का वंशज कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है कि फिर आप भैरव राक्षस के वंशज हो सकते हैं। जितना हो सके इसका त्याग करना, क्योंकि बाबा जब ही आएंगे, कहा है ना, निर्मल मन सो जन मोहि पावा,
निर्मल मन सोचन मोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि कपट छल शीघ्र न पावा। निर्मल मन सोचन मोहि पावा। अगर निर्मल मन से आप भगवान को याद करोगे तभी वो आएगा। अब एक तरफ तो आप मांस मदिरा और इस प्रकार का आप सेवन कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हे भगवान आप मेरे घर आइए, तो कैसे आएगा? और घर कौन सा है? वो घर नहीं है जिसमें आप रह रहे हो। घर तो ये है, जिस दिन इस घर से निकल जाओगे ना, फिर अपने परिवार वाले भी तुम्हें उस घर में रुकने नहीं देंगे। यूं कहेंगे अरे के सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी ले चलो। तो हमारे संतों ने कहा है, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की मदद मान लो, बस हो गया भजन। पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो हालत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की पतंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की मंगल मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी। अगर आपने किसी भी एक बुरी आदत को छोड़ दिया तो वो एक सत्संग हो गया। अगर कोई जुआ खेलता है, ताश खेलता है, अगर उसने उसको छोड़ दिया कि आज के बाद में मैं ताश नहीं खेलूंगा, तो महाराज जिस प्रकार से जितना लाभ आपको सत्संग का होगा उतना लाभ ही आपको वहां पर होगा। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का लाभ होता कहाँ है? सत्य संग का लाभ होता है जब सत्संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो उसका लाभ आपके परिवार वाले हैं उनको होता है, आपकी पत्नी को होता है, आपके पुत्रों को होता है। कैसे होता है महाराज? कोई किसी का पिता शराब पीता था, उन्होंने शराब को छोड़ दिया। जब वो शराब पीता था तो शराब पी करके घर आता था, अपनी बीवी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को पीटता था। लेकिन एक दिन उन्होंने शराब को छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? घर में सुख शांति आ गया। किसी का पिता ताश खेलता था, जुआ खेलता था, तो उन्होंने वो जितना कमाता था वो जुए में दे देता, लेकिन जुए को छोड़ दिया। अब वो सारा धन कहाँ रहने लग गया? घर में काम आने लग गया। तो हो गया ना सत्संग। यही सत्संग है, यही भजन है। और सबसे पहले क्या करना है कि जिस प्रकार से आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कचरा नहीं फेंकते, नहीं फेंकते ना? फेंकते हैं क्या कचरा? नहीं फेंकते। कोई बुरी चीज वहां पर नहीं लेके जाते हैं। और वहां पर किसका वास होता है? भगवान का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। और विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है कि आत्मा शो परमात्मा। आत्मा निवास कहाँ करती है साहब? सबके घट में निवास करती है, सबके घट में निवास करती ना आत्मा। जब उस मंदिर में आप कचरा नहीं फेंक रहे हो तो फिर इस मंदिर में क्यों फेंक रहे हो? इसकी भी तो सफाई रखो।
वो कचराई तो है, जिसको लोग देखना नहीं पसंद नहीं करते, आप उसको भक्षण कर रहे हो, उसको खा रहे हो। सही बात है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा जितनी भी बुरी वस्तुएं हैं उनका त्याग करना है। क्योंकि अगर ये मंदिर आपने अगर स्वच्छ कर लिया तो वो मंदिर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, और अगर इस मंदिर को आपने स्वच्छ नहीं किया तो फिर उस मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं है। समय बदल रहा है, जो हो गया है उसको छोड़ो, जो बचा है उसको पकड़ो, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अरे कल तो मैं कुंवारा था, छोटा सा था, आज मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, है समाज में। क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और हम ही नहीं सुधरेंगे तो जग को तो क्या सुधार पाओगे आप। तो आइए महाराज, ये तो कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब संता। लेकिन उद्देश्य एक है, चाहे कथा कोई सी भी हो जाए, श्रीमद् भागवत हो, श्री रामचरितमानस हो, देवनारायण की हो, बाबा की हो, कोई भी कथा हो, सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज सुधार है, संतों का भक्तों का कल्याण है। इसलिए हमें अपने जीवन को इस लोक में और परलोक में, क्योंकि हम जो यहाँ कर्म कर रहे हैं ना अपने हाथों से, इससे हमारे दो लोग तरते हैं। यहाँ भी जवाब देना पड़ता है और वहां भी जवाब देना पड़ता है। तो आइए महाराज, आज की कथा में हम प्रवेश करें। श्री बाबा रामदेव जी महाराज देखते ही देखते बड़े होने लगे। अब एक दिन क्या होता है कि माता मैना दे श्री बाबा को बेटी बेटी दूध पिला रही थी। बालक रामदेव को दूध पिला रही थी। तो इतने में ही क्या होता है कि पहले के जो राजा महाराजा जो होते थे उनके घर में अन्न धन इत्यादि की कोई कमी नहीं होती थी। तो महाराज सामने, क्योंकि अब तो गैस है, घर घर में गैस है, लेकिन उस समय गैस नहीं थे तो चूल्हे जलते थे, और एक बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था जिसमें दूध भरा हुआ था। अब महाराज जैसे ही दूध उफनने लगा तो मैना दे ने रामदेव जी को नीचे रख करके वहां पर दौड़ना चाहा, लेकिन महाराज इतने में क्या होता है, रामदेव जी महाराज मैया को जोर से पकड़ लेते हैं। आपको पता है ना, श्री कृष्ण के उपावतार है श्री बाबा रामदेव जी महाराज। इस भगवान की जो कथा में आती थी, भाई साहब श्रीमान जी विजय सिंह जी पूर्व सरपंच साहब सांडस वाले मंच पर आए, घनश्याम जी गरबोड़िया वाले और हमारे कैमरामैन शंकर लाल जी मंच पे जाए। शंकर लाल जी की तरफ से आज की माँ प्रसाद जो इनकी रहेगी, और इस कैमरा में जो काम कर रहे हैं जिसमें आधी रेट में ये काम करेंगे, और आज की जो संत महात्मा को भोजन रहेगा शाम को खाना को जो इन्हीं की तरफ से रहेगा। बोल बाबा रामदेव जी भगवान की। और इस मंदिर में भाई साहब श्रीमान जी विजय सिंह का अच्छा सहयोग रहा और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए मंच पर आ जाए। और भाई साहब घनश्याम जी डीजे वाले ने जो हमने प्रचार के लिए माइक गाड़ी में बांधा था,
उन्होंने कहा कि हम किराए में रहे, कोई भी नहीं ला भाई, फ्री में हमने प्रचार किया कथा का। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब घनश्याम जी को और भाई साहब श्रीमान जी विजय सिंह को। जिस समय भी जैसी भी जरूरत पड़ती है तो तुरंत सेवा में हाजिर रहते हैं, इसलिए मंच पर आ जाए। और हमारे समिति के भाई साहब श्रीमान जी बंकर लाल जी मोहनपुरा वाले जोड़ा के साथ में भगवान की आज की आरती का इनके भाग में थी। भाई साहब श्रीमान जी हेमराज जी डीलर साहब, इन दोनों के हाथों से भगवान बाबा रामदेव जी की आरती का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। बोल बाबा रामदेव जी भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सामने इस भगवान बाबा रामदेव जी के मंच पर इन महानुभावों का स्वागत हो रहा है। इन्होंने ये भगवान के हर पल भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं और जैसे ही जैसी जरूरत लगती है तो सेवा और तन मन धन के लिए तैयार रहते हैं। भगवान बाबा रामदेव जी इनको हमेशा ऊंचाई पर पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बा साहब हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन समाज के बारे में और धर्म का काम बहुत ही अच्छा करते रहते थे। बा साहब पन्नालाल जी, जिनका नाम सब जगह फेमस था, उन्हीं के सुपुत्र श्रीमान जी विजय सिंह जी पूर्व सरपंच सांडस वाले ने भी इस भगवान के काम में और इस मंदिर में अच्छा सहयोग इनका हमारी समिति को मिलता रहता है और भगवान का भी अच्छा सहयोग करते हैं। हमारे बीच में घनश्याम जी भाई साहब गरबोले वाले मुझे आकर कहा कि भाई साहब मैंने कहा था कल कि मैंने किराया ले जाना आपका, आपने जो गाड़ी के लिए माइक बांधा था, तो इनने कहा कि भाई साहब भगवान का ही तो प्रचार करिए कि मैं किराए में नहीं लेना है। इसलिए जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भाई सभी। बोल रुणिजे वाला श्याम की जय हो। की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान बाबा रामदेव जी के मन से और पूरी समिति से और पूरी जनता की ओर से इनको और भाई साहब शंकर लाल जी, तो ये तो भगवान बालाजी के भगत ही हैं, बिल्कुल सन्यासी है, भगत है ये, और भगवान बाबा रामदेव जी की सेवा करते हैं। और यहाँ तक कि अपन तो यही बैठे पर ये वहां पहुंच गए बागेश्वर, और बागेश्वर के जो वहां का है ना वो गुरुजी साक्षात इनको दर्शन देते हैं साहब। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। और वैसे भी भगवान के यहाँ कहते हैं कि हे भगवान मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसा मकान ऐसी जगह चाहिए कि मेरे सामने मंदिर हो। तो इनके घर के सामने भी मंदिर ही है। जब भी घर से गेट से आते हैं बाहर तो भगवान का ही मंदिर इनको दिखता है। तो इन्होंने तो सारे त्याग कर दिया भगवान के प्रति। और इस कैमरे में भी जो काम किया हमने कहा, तो इनने कहा भाई 10,000 लागे तो था, तो 5 दे दी जो मैं याद है तुम्हारे भगवान के इसमें बैठे। आप लोगों के लिए कितनी सुविधा है, घर बैठे मोबाइल में लाइव में देखो आप यहाँ के सारे सिस्टम। तो शंकर लाल जी को धन्यवाद, घनश्याम जी को धन्यवाद, विजय सिंह जी को धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो आज की आरती के मुख्य अतिथि है भाई साहब बंकर लाल जी और हेमराज जी, उनको धन्यवाद। और सभी कथा सुनने आया उनको भी धन्यवाद। सभी माता और बहनों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने आकर के इतनी तादाद में जो आपके बीच में इन अतिथियों का स्वागत हुआ, सबको धन्यवाद। मंच पे बैठ जाओ भाई। और आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। यानी जय हो। बहुत शालीन स्वभाव के हैं और विश्व हिंदू परिषद से अध्यक्ष भी है खाता खेड़ी शंकर लाल जी।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने मुझे गाड़ी दी है, और अगर वो गाड़ी बाबा के काम आ रही है तो जाइए, मैं इस कथा में कोई पैसा नहीं लूंगा, ऐसा संकल्प किया है। भगवान आज एक गाड़ी है, मेरी ये कामना है, बाबा से दुआ है, जाओ 2 गाड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब घनश्याम जी को। लेकिन व्यवस्था जमी हुई है, आपकी बात को हम मंजूर करते हैं, पर लास्ट के दिन जब भजन प्रोग्राम रहेगा तो आपका डीजे लगवाएंगे, आपका साउंड ही बजेगा। पर अब है ना, सारी व्यवस्था जमी हुई है, इसलिए भगवान के यहाँ से आपको मान्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार और जोरदार ताली के लिए। नहीं सही है, उनकी भावना है, भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अगर कोई भी इस मंदिर के निर्माण निमित्त जो कुछ भी अगर बोलना चाहें, बस आप जल्दी अब इधर आ जाओ, कथा शुरू करो गुरु जी। अगर कोई मंदिर के निर्माण के निमित्त अगर कुछ राशि कहना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वो हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें, वो बुला सकते हैं। बेलो बेलो परचो माता मीणा देने दीनो, बेलो बेलो परचो माता मीणा देने दीनो, बेलो बेलो परचो माता मीणा देने दीनो। ऊपरता माता ऊपरता दूधड़ना पिता यादियो, खमा 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 रे खबर रख माता। देने दीनो, हर मेरा देने दीनो रे काम मेरा देने दीनो, बेलो बेलो परचो माता मेरा देने दीनो, बेलो बेलो परचो माता मेरा देने दीनो। ऊपर पे दूधड़ा देगा यादियो, महाराज जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए, तो एक दिन अर्जुन भगवान के पास आए, श्री कृष्ण के पास। ओ महाराज, अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान से आया, क्योंकि जब मुझे पता चला है तो अब मेरे जो जीवन बचा है वो बहुत छोटा बचा है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए और कहा कि अर्जुन क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा कि हे नारायण, हे द्वारकाधीश, मैं अगले जन्म में आपकी सेवा करने का अभिलाषी हूँ, मुझे पूरे जीवन आपकी सेवा मिले, ऐसी कामना रखता हूँ। तब भगवान ने कहा कि जाओ तथास्तु, जाओ अर्जुन, अगले जन्म में मैं रामदेव के रूप में अवतार लूंगा, और उस जन्म में तुम्हें मेरे पिता के रूप में यानी राजा अजमल के रूप में जन्म लेकर के मेरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोले अजमल जी महाराज की, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से अर्जुन के उप अवतार कौन है? अजमल जी महाराज। और ये बात अजमल जी इस जन्म में जानते थे, इसलिए वो जब भी भगवान को देखते तो आनंदित हो जाते कि मेरे घर में साक्षात नारायण घूम रहे हैं। ऐसे महान वंश हुआ है आप लोगों का, तंवर वंश इतना महान है जिसमें द्वारकाधीश को भी आपके घर में खेलने कूदने का अवसर प्राप्त हुआ। तो महाराज वो उबलता हुआ दूध श्री रामदेव जी महाराज ने अपना हाथ बढ़ाया और उस हाथ से उस मटके को, वो जो पात्र था बहुत बड़ा पतीला, उसको चूल्हे से नीचे उतार दिया। जब ये दृश्य देखा तो माता घबरा गई, लेकिन तब अजमल जी महाराज ने कहा कि हे मेणा दे, ये आपके जो पुत्र है ना रामदेव, ये साक्षात पार ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। इन्होंने इसी जन्म में नहीं, जब ये कृष्ण थे ना, छोटे बाल कृष्ण कान्हा, तब यशोदा के घर में भी
इन्होंने कई लीलाएं ऐसी की है। वहां पर भी इन्होंने बहुत नटखट की है, बड़े नटखट हुए हैं। तो आपको तो इनकी लीलाओं को देखना है और आनंद लेना है। और इसी प्रकार राजा रानी प्रजा सभी भगवान श्री द्वारकाधीश का जय जयकार करते हैं। और आज श्री रामदेव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए, देखते ही देखते। अब एक दिन क्या होता कि राजा अजमल जी महाराज प्रातः काल स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजा पाठ करके और अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए उन्होंने अपना घोड़ा मंगवाया। सेवक से कहा, दास जाओ हमारा घोड़ा लेके आओ। राजा अजमल जी महाराज घोड़े पे असवार होकर के निकल गए। अब इधर भगवान को लीला रचनी थी। तो महाराज रामदेव जी महाराज भी अपनी मांगता से हट करने लग गए। कि बाल बड़ा में रामदेव जी, अरे मन में एक विचारे, ओ मन रे भायो, अरे छड़ने करारे सवार। श्री रामदेव जी महाराज ने बालपन में एक मन में विचार किया कि सब मेरे बाबा भी घोड़े पे बैठते हैं, सभी लोग घोड़े पे बैठते हैं, तो मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। अभी तो भगवान की लीला है। तो अपनी माता से रामदेव जी अब तो रोने लग गए, रोने लगे बाबा। अब कैसे मनाएं? तो माता कहती है, क्योंकि जब बालक होता है ना तो माता बहनें क्या करती है, सबसे पहले ये की बात कहती है, ऐसा कर बेटा सो जा। कभी भी किसी भी माँ का अगर बच्चा रोने लग जाएगा तो सबसे पहले कि बेटा सो जा। तो माता कहती है, अरे सो जा रे आलरिया बेटा हाँ बुआ बेटे, सो जा रे आलरिया बेटा हाँ बुआ बेटे, सो जा रे आलरिया बेटा हाँ बुआ बेटे, बेटा हाँ बुआ बेटे लाला बुआ बेटे बुआ बेटे, सो जा रे आलरिया बेटा बुआ बेटे। बेरू जी के जावा पागला मुझे का चलना, तो बेरू जी के जावा, तो बेरू जी के जावा पागला मुझे चलना, दादा बोलिया बेटा ए लाला सो जा। माताएं क्या कहती है, बच्चा अगर रोने लग जाता है, सो जा बेटा सो जा ना तो आप आ जाओगे।
यही कहती है ना, सो जा नहीं तो आबू आ जाए। लेकिन रामदेव जी महाराज नहीं मानते। वो आबू आबू को क्या, वो तो बहुत से आबू तो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तो महाराज अब माता बड़ी परेशान हो गई। फिर कहती है माँ, अरे कहाँ से तो लाऊं रवि चंद्र मारे, सोजा मारा लाल है, तू तो मत रो मारा लाल, हरे हो तेरे नहीं हो मान सावरा, हरे हो तेरे नहीं हो मरो मान तो सोजा मारा लाल, तो मरो मारा लाल, अरे हो तेरे नाई हो तीनों मरो मान तो सही, अरे हो तेरे नाई हो तीनों मरो मान तो। लाला अरे बेटा सो जा। लेकिन श्री रामदेव जी महाराज नहीं मानते। तो रामदेव जी महाराज और जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते, पहले तो रो ही रहे थे, अब तो जो आंगन था ना, इसमें इधर से लेटे जे उधर तक लेटे, उधर से लेटे कैसे माता जी परेशान हो गए। हे बेटा चुप हो जा। लेकिन रामदेव जी महाराज नहीं माने, मुझे तो घोड़ा मंगाओ, मुझे तो घोड़ा मंगाओ, मुझे तो घोड़ा चाहिए। तभी महाराज माता ने एक युक्ति सोची कि ऐसा करते हैं कि अगर बड़े घोड़े पर इनको बिठा देंगे और घोड़ा का अगर इनको लेकर के कहीं भाग गया तो बालक है इनके लग जाएगी। तो फिर माता ने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि रामदेव जी को एक कपड़े का घोड़ा बना करके दे देते हैं। तभी रामदेव जी महाराज वापस रुदन मचाने लग जाते हैं। कहते हैं, अरे मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा, ओ मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा, ओ मन घोड़लियो मंगवाई मारी माँ, घोड़लियो मंगवा, ओ घोड़े गणने को मर जातो, घोड़े गणने को मर जातो, घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा, अरे मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा। महाराज ऐसा है, ये जो घोड़ा है ना, ये साक्षात रामदेव जी महाराज का प्रतीक है। तो सभी माताएं बहनें सभी को नाचते हुए बाबा को घोड़े सहित बुलाना है। अरे घोड़े चढ़ने को मन जातो, घोड़े चढ़ने को मन जातो, घोड़े चढ़ने को मन जातो, मन घोड़लियो घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, अरे मन घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा।
बाबा अटकी लो की बारी, बाबा अटकी लो की बारी। अरे बाजवाना में नाथ देव की अटकी लो अजवारी, बाबा अटकी लो की बारी, अटकी लो की बारी। अटकी लो रे बालक सोच रही मैं तारी, बाबा सोच रही मैं तारी रे, बाबा सोच रही मैं तारी। की करने में समझाओ, के करने में तुम जाओ लग रही मन में चिंता। मन भूल लियो मंगवाए मारे मन भूल लियो मंगवा, ओ मन भूल लियो मंगवाए मारे मन भूल लियो मंगवा। बाबो दर्जी ने बुलवावे, माता दर्जी ने बुलवावे। बाबा दर्जी ने बुलवावे, बाबा दर्जी ने बुलवावे। कपड़े रो बोरो बनवावे, कपड़े रो बोरो बनवावे। ओ बाबो दर्जी ने बुलवावे, बाबो दर्जी ने बुलवावे। खातिर कपड़े रो बोरो बनवावे, कपड़े रो बोरो बनवावे, कपड़े रो बोरो बनवावे। अरे दर्जी मन में लालच की नो, अरे दर्जी मन में लालच की नो। अरे दर्जी मन में लालच की नो, भीतर बोझ बड़ा परिवार। मन भूल लियो मंगवाए मारी माँ, मन भूल लियो मंगवा, ओ मन भूल लियो मंगवाए मारी माँ, मन भूल लियो मंगवा। अरे रंग रंगीलो ने जो घोड़ो बालक ने मन भावे, अरे रंग रंगीलो नीलो घोड़ो बालक ने मन भावे। ओ रंग रंगीलो ने जो घोड़ो बालक ने मन भावे, अरे रंग रंगीलो ने जो घोड़ो बालक ने मन भावे। हाथ लगा बाबू जी मन ही मन मुस्कावे, हर दीदी हाथ लगा बाबू जी मन ही मन मुस्कावे। ओ दीदी हाथ लगा बाबू जी मन ही मन मुस्कावे, बाबो मन ही मन मुस्कावे, बाबो मन ही मन मुस्कावे। कोई तेरी लगाई घोड़लिया रे, हेड लगाई घोड़लिया रे। अरे तेरी लगाई घोड़लिया रे, रामदेव आकाश उड़िया। मन भूल लियो मंगवाए मारी माँ, मन भूल लियो मंगवा, अरे मन भूल लियो मंगवाए मारी माँ, मन भूल लियो मंगवा।
आकाश में उड़े। तब कहा है, अरे जादू लोगो डलियो मारे दर्जी बनाने आयो, जादू लोगो डलियो मारे दर्जी बनाने आयो, जादू लोगो डलियो मारे दर्जी बनाने आयो, अरे जादू लोगो डलियो मारे दर्जी बनाने आयो। माता पिता मन में घबराया दर्जी गीत करायो, माता पिता मन में घबरावे दर्जी गीत करायो, ये माता पिता मन में घबरावे दर्जी गीत करायो, बाबो दर्जी ने गीत करायो, बाबो दर्जी गीत करायो। अरे दर्जी विनती करवा लागो, दर्जी विनती करवा लागो, अरे दर्जी विनती करवा लागो, रामदेव का पतियाया। जय हो। मने घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मने घोड़लियो मंगवा, हे मने घोड़लियो मंगवाए मारी माँ, मने घोड़लियो मंगवा। अरे दर्जी ने परिचय दिखलायो रामदेव अवतारी, बाबो रामदेव अवतारी रे, बाबो रामदेव अवतारी। ओ दासी अशोक सुनामो बाबा सुनजो हरजी मारी, दासी अशोक सुनावे बाबा सुनजो हरजी मारी। अरे मुंडा में संतोष दिलावा, मंडला में संतोष दिलाओ, जय हो। आ रहे हैं इसलिए कहा है, अरे सपना में आवे मारी नींद उड़ावे, सपना में आवे मारी नींद उड़ावे, नजरालो नीलो गोरलियो रे वाला गोरलियो। सपना में आवे मारी नींद उड़ावे, नजरालो नीलो गोरलियो रे वाला रामा दयालो गोरलियो। बोलो सपना में आवे मारी नींद उड़ावे, नगीरालो नगीलो गोरलियो रे मारा रामा दयालो गोरलियो।
ऐसा है अभी बाबा, अभी हम मानोगी इस कथा में दुनिया पारी पारी आवे तारी झांकी में सजावे दर्शन भक्ताने। दुनिया पारी पारी आवे तारी झांकी में सजावे दर्शन भक्ताने। दुनिया पारी पारी आवे तारी झांकी में सजावे दर्शन भक्ताने। दुनिया पारी पारी आवे तारी झांकी में सजावे दर्शन भक्ताने। हरे रामा हरे रामा हरे रामा पीर दर्शन भक्ताने करवते रोनी जावे। बोले बाबा जी भगवान की। आगी बादोलाई दोज तारे गड़ा करे ठंडो सितारा भक्ताने। आगी बादोलाई दोज तारे गड़ा करे ठंडो सितारा भक्ताने। आगी बादोलाई दोज तारे गड़ा करे ठंडो सितारा भक्ताने। हरे रामा हरे रामा हरे रामा पीर दर्शन भक्ताने करवते रोनी जावे। हरे हरे रामा पीर दादा जोड़ा घुमाते जय हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की। बोले रामदेव जी महाराज की। पांच आदमी इसके हाथ लगा करके और श्री बाबा रामदेव जी महाराज का जो सेतड़ा है घोड़ा है उसका स्थापना करें। क्योंकि ऐसा कहा है और सभी माताएं बहनें अपनी अपनी जगह पर धर्म प्रेमी बंधु अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। हाँ अपनी अपनी जगह पर सभी विराजमान हो जाएं और श्रद्धा सुमन जो भी आपके पास में अगर दक्षिणा है तो दक्षिणा रख के पूजन करें, नहीं है तो पुष्प है यहाँ पर पुष्प लगा करके और श्री बाबा रामदेव जी महाराज के सेतले का घोड़े का पूजन करें। ये कोई छोटा मोटा घोड़ा नहीं था, ये छोटा मोटा घोड़ा नहीं है, इसका नाम उसरुआ है। अगर कोई पूछे कि श्री बाबा रामदेव जी महाराज का जो घोड़ा है उसका नाम क्या है, भाई लीला घोड़ा तो हम सब बोलते हैं। और लीलो जो शब्द होता है, लीलो का मतलब होता है हरा। जो बाबा का घोड़ा है उसका कलर हरा था, लीलो घोड़ो। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में जब पानी पड़ जाता है ना और पुष्प झाड़ियां वगैरह उगाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, और साथ लीलो हो गयो। तो ये जो बाबा का घोड़ा है ये लीलो घोड़ो है, इसका नाम उसरुआ है। और ये घोड़ा कब निकला, जब समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन में ये घोड़ा निकला। जब नवरत्नों को बांटा गया तो श्री नारायण ने, भगवान द्वारकाधीश ने ये घोड़ा अपने पास रखा और देवताओं से कहा कि जब मैं अवतार लूंगा कलयुग में तो उस समय ये मेरा जो घोड़ा है ये पूजा जाएगा। तो सभी आकर के बारी बारी से पूजन करें, संकोच न करें, बिल्कुल आ जाएं और इस घोड़े का पूजन जरूर करें। प्रत्येक तंवर वंशीय को इस घोड़े का पूजन करना चाहिए, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है।
और बाकी के सबको बिल्कुल बाबा के दरबार में जो भी हाजिरी लगाना चाहता है, वो नाचना चाहता है, संगीत चलता रहेगा, आप नाचते रहें, पूजन करते रहें। अरे घूघरिया गमकावे घोड़ो रुण जुण कर तो आवे घोड़ो घूघरिया गमकावे रामा पीर को नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे रामा पीर को नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे रामदेव जीरो नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे रामदेव जीरो नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे घूघरिया गमकावे घोड़ो घूघरिया गमकावे उड़लो उड़ जुड़ कर तो उड़लो अरे उड़लो अरे उड़लो घूघरिया गमकावे रामदेव जीरो नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे घोड़ा पे बैठ राम दे गेंद के बजावे घोड़ा पे बैठ मारो बाबू गेंद के बजावे घोड़ा पे बैठ मारो बाबू गेंद के बजावे गेंद के बजावे बाबू गेंद के बजावे बाबू लो मारे बगावे उड़लो ए उड़लो अरे उड़लो घूघरिया गमकावे रामदेव जीरो नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे रामदेव जीरो नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे घूघरिया गमकावे घोड़ो झुम कर तो अवरे घोड़ो घूघरिया गमकावे रामदेव जीरो नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे घोड़ा पे बैठ रामदेव पुंगलगढ़ में जावे घोड़ा पे बैठ मारो बाबू पुंगलगढ़ में जावे घोड़ा पे बैठ मारो बाबू पुंगलगढ़ में जावे पुंगलगढ़ में जाओ मारो बाबू पुंगलगढ़ में जाओ मारो बाबू पटियाला मार गिरावे उड़लो ये उड़लो अरे उड़लो घूघरिया गमकावे रामदेव नीलो घोड़ो घूघरिया गमकावे
अरे घोड़ा पे बेटे राम दे पीर परण बाजावे, घोड़ा का बेटे राम दे पीर परण बाजावे, घोड़ा का बेटे राम दे पीर परण बाजावे, पीर परण मारो बाबो, कले घर लावे गुरलो, गुरलो गुरलो गोगरिया कमला, राम पीर मोती लो गोगरिया कमला। जब कर दो अरे कुड़नो कुकरिया गलता रामा पीर को, अरे रामा पीर को दिलो घोड़ो कुकरिया गलता, रामा पीर को दिलो घोड़ो कुकरिया गलता वे, कुकरिया गलता में घोड़ो कुकरिया गलता में बोलो नेता का बरतार की, बोलो बिराजे का लाल की, बोलो बाबा के दरबार की जय हो। जय बाबा दी। हाँ सभी पूजन करते हैं। एक भजन और इसके बाद में आरती। साथ सबके साथ और आइए बाबा को इस जमला में, इस भजन में, इस सत्संग में, इस कथा में बुलाते हैं। और भक्तों ने कहा है अरे बजना मेरे बाबा, बजना मेरे बाबा, बजना में अरे तारा घोड़ा रघुवीर बजरे बाबा, एक कारिया गवार बजना में तारा घोड़ा रघुवीर बजरे बाबा, एक कारिया गवार बजना में। ओ बजना मेरे बाबा, बजना मेरे बाबा, बजना में, बजना मेरे बाबा, बजना मेरे बाबा, बजना में तारा घुड़ीला, तारा घोड़ा
परचो माता मेणा देनी दीनो बेलो बेलो परचो माता मेणा देनी दीनो बेलो बेलो परचो माता मेणा देनी दीनो अरे मेणा देने दीनो माता मेणा देने दीनो अरे मेणा देने दीनो माता मेणा देने दीनो भगवान दर्द दिखाओ बाबा हो बुढ़ी नाच वाली अरे कबला के बाबा मारा हो बुढ़ी नाच वाली कबला के बेगा बेगा आओ बाबा मारा हो बुढ़ी नाच वाली या कबला के बाबा मारा हो बुढ़ी नाच वाली कबला के बेगा बेगा आओ बाबा मारा बेगा बेगा आओ ये भगता बाबा मारा बेगा बेगा आओ भगता में दर्द राम रुणी बाबा तारो राम रुणी जो पारी मन को पिलया नारी बाबा रुणी को बनो पारी जन को बाबा तारो राम रुणी जो बनो मारी तारी दो पिलया नारी बाबा माने अरे भगता बाबा मारा तेरा रंगता हो भगता दुख मिटा अरे चढ़ना में
रेत को कोई जाने कोई जाने अरे कोई जाने मंदी पार बुलावे चादरी ओ बाबा दादा घोड़ा ने पालो बुलावे चादरी और इस प्रकार से श्री बाबा रामदेव जी महाराज माता मीना जी कपड़े का घोड़ा मंगाती है। मीना जी ने नए नए अच्छे सुंदर से वस्त्र दिए कपड़े के घोड़े में भरने के लिए, लेकिन दर्जी ने क्या किया, उसने सोचा कैसा करता हूँ, कपड़े का जो घोड़ा है ना इसके अंदर तो मैं चीतरे भर देता हूँ, और उसने कपड़े के घोड़े के अंदर चितड़े भर दिए। और जो राजमहल से जो कपड़े मिले, भगवान की जय हो। और दूसरी बात आपको पता है कि मेरी कथा में रामदेव जी महाराज का नाम तो आपको कम से कम मानो दिन में 200 बार तो निकल। तो जो बेड़ियां लगी हुई थी वो झड़ गई, जो काल कोठरी के ताले लगे हुए थे वो झड़ गए, और रूपाधर जी भगवान के चरणों में अर्पण होकर के बार बार विनती करने लग गया। तब श्री रामदेव जी महाराज ने कहा कि हे दर्जी, आगे से ध्यान रखना, कभी भी चोरी मत करना। और इस प्रकार से महाराज दर्जी भगवान के चरणों में गिर गया और बार बार विनती करने लगा, हे मेरे ठाकुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। और फिर दर्जी ने कहा, अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सिर की दया और सिर की दयालु में, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, दया तू मेरे, श्री कृष्ण दयालु मेरे, अरे श्री कृष्ण दयालु, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री दयालु मेरे।
भगवान ने यही तो कहा है, ये दीनानाथ, अरे आपके सिवा मेरा है ही कौन? जो भी है ठाकुर जी आप ही हैं। अरे तो तड़े पड़ बोरे कणे कणे में, अरे तो शनि पड़ बोरे कणे कणे में, बाबा व्यापक है घट घट में, तू धरती और अंबरी में, तू व्यापक है तू है, और तू धरती तो धरती और अंबर में, बाबा व्यापक है कण कण में, बाबा व्यापक है कण कण में, बाबा व्यापक है कण कण में। अजमेर द्वारी हमें द्वारी, अरे मैं द्वारी खड़ा हूँ तेरे, मैं द्वारी खड़ा हूँ तेरे, तेरे दयालु मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना काबिल तेरे, दयालु। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अन्नवान धनवान और धार्मिक पुरुषों से ये धरती भरी हुई है। ये जो क्षेत्र है वो बार बार धन्यवाद है यहाँ की जनता को जो गौ माता के लिए अपना समर्पण करते हैं, गौशालाओं का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरकू भाई ने इस भंडारे में 100 रुपए दिए, गोगड़ी वाले ने। बहुत बहुत धन्यवाद हरकू भाई को। महाराज भारत में औज कन्हैया ओ गौ माता कर पुकार, भारत में औज कन्हैया, भारत में औज कन्हैया, भारत में औज कन्हैया, औज कन्हैया, हे भारत में औज कन्हैया, अरे गौ माता कर पुकार, भारत में औज कन्हैया। पूरा पारी गौ माता भूखा मारी, मेरा पूरा पारी गौ माता भूखा मारी, मेरा पूरा पारी गौ माता भूखा मारी, सत्यानाथ भारत में औज कन्हैया, अरे सत्यानाथ भारत में औज कन्हैया, ओ गौ माता करे पुकार, भारत में औज कन्हैया। खड़े पुकार, भारत में औज कन्हैया, भारत में औज कन्हैया, ओ भारत में औज। कृष्ण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। कोई अकल जो है तारी दजा बदला जरा की जो मारी, अरे राजा की जो मारिया, और 14 पवन में 4 कुंडी, और 14 पवन में कोई अकल जो तारी रे दजा
बनी लाज राख लीजो मारी, ओ बाबा लाज राख लीजो मारी। चारि खंड और 14 लोक में, चारि खंड और 14 भवन में, कोई अकड़ जोत है तारी राख दे, लाज राख जो मारे, अरे लाज राख जो मारे। जय बाबा जी, बोलो द्वारकानाथ की। कारण मेरा बेरो लाली कल जुग रो अवतारे, हे कल जुग रो अवतारे। अरे तोरा कारण मेरा जगो लालो जुग रो अवतारे, हे कल जुग रो अवतारे। शरणे जाया सुख मिट जावे, शरणे जाया दुख मिट जावे, शरण जया सो दुख मिट जावे, शरण जया सो दुख मिट जावे। लाज अद्भुत निराली नाम दे, लाज राख जो मारे, हे लाज राख जो मारे। कोई अमर ज्योति है तारी नाथ मारा, लाज राख जो मारे, हे लाज राख जो मारे। जाते थे, वो शिकार के लिए जा रहे थे। इधर जो सातलमेर में भैरव जी भूतड़ा की बहन थी, जिसका नाम कुन्नी था, कुन्नी, वो कुन्नी जल भरने के लिए कुएं पर गई। ये नानक देव जी का इधर से निकलना हो गया और इन नानक देव जी ने उस कन्या को देख लिया और ठाकर थे, उसको देख लिया तो महाराज देखते ही उस बच्ची के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया। गलत व्यवहार परिणाम स्वरूप वो रोती रोती अपने घर आई। भाई घर पर नहीं थे, भौजाई थी, तो अपनी भावज को उसने सारी बात बताई, भाभी को सारी बात बताई। आने नहीं कोई और नहीं, अरे बोले नाथ से निराला, दीना नाथ से निराला और कोई नहीं। बोले नाथ से निराला, दीना नाथ से निराला और कोई नहीं। कोई नहीं मेरा कोई नहीं, और नहीं कोई नहीं रे, बोले नाथ से निराला और कोई नहीं। बोले बिगड़ी को बनाने वाला बोरी नहीं। बोले नाथ से निराला, दीना नाथ से निराला और कोई नहीं। नाथ से निराला, बोले नाथ से निराला, जग में बोरी नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम की भेद जो खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले। डमरू
भोले नाथ तही निराला, दीना नाथ तही निराला और कोई नहीं, भोले नाथ तही निराला और कोई नहीं, दीना नाथ तही निराला और कोई नहीं। हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले नाथ तही निराला और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से ये भैरव जी पूतला अपनी फरियाद भगवान के चरणों में रखता है और रखते रखते वहीं नींद आ जाती है। जब पट खुलते हैं तो देखता है कि वहां पर एक ओगड़ साधु खड़े हैं। ध्यान देने की बात है, ये कथा से जुड़ा हुआ है, श्री बाबा रामदेव जी महाराज की कथा से जुड़ा हुआ मर्म है ये। वहां पर एक ओगड़ साधु जो हिमालय से आए हैं और उनका नाम है गुरु बालीनाथ जी महाराज। बालीनाथ जी महाराज वहां पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, अरे भैया कौन हो तुम और क्या चाहते हो भगवान से? तो महाराज भैरव जी पूतला ने अपने साथ अपनी बहन के साथ जो व्यवहार किया उसका सारा वृत्तांत गुरु महाराज को सुनाया और कहा कि महाराज चाहे मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में यहीं मर जाऊंगा, लेकिन जहां तक उन लोगों से ठाकुर साहब से मैं बदला नहीं लूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब भगवान की ऐसी कृपा हुई। बालीनाथ जी सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुम्हें एक सिद्धि देता हूँ। जाति का बनिया था, ये एक विकराल भैरव राक्षस बन गया। शरीर में बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े और महाराज इसने कच्चा मांस खाया था, इसलिए ये भागता भागता दौड़ा दौड़ा गया और लांबा गांव का जो ठाकुर जिसने इसकी बहन को सताया था उसके घर पे जाकर के उसको मार डाला, उसका मांस खाने लग गया। अब जब उसका मांस खाया तो फिर देखते ही देखते इसकी भूख और बढ़ने लग गई। तो इसने उसके जो घर परिवार के बाल बच्चे गोपाल जो भी थे, महिलाएं थी, सबको खाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते भैरव राक्षस पूरे लांबा गांव को उजाड़ कर देता है, सभी लोगों को मार देता है, उनका मांस खाने लग जाता है। और इस प्रकार से अब यही स्थिति हो गई कि भैरव राक्षस जितना मांस खाता उसकी भूख उतनी बढ़ती जाती। अब तो ये स्थिति हो गई महाराज कि 12-12 कोस तक के जितने भी गांव थे, ढाणियां थी, नगर थे, वो भैरव राक्षस ने खाली कर दिए। सब लोग भैरव के डर से अपने अपने घरों को छोड़कर, गांवों को छोड़ करके भागने लग गए, इधर उधर जाने लग गए। और महाराज अब सारी जनता त्राहिमाम करने लग गई। इधर बाबा रामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि अब भैरव के उद्धार करने का समय आ गया है। तो एक दिन श्री रामदेव जी महाराज ने एक लीला रची। उन्होंने क्या किया कि गेंद खेलने का बहाना कर करके अपने साथियों को ले गए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न है, क्योंकि एक कथा में से अनेक कथाएं निकलती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब भैरव राक्षस इतने गांवों को उजाड़ कर देता था तो ये उड्डू कश्मीर की सीमा में क्यों नहीं आता था?
तो महाराज क्या था कि अजमल जी के जो छोटे भाई थे धनरूप जी महाराज, तो धनरूप जी महाराज को क्या था, कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। तो इन्होंने जो तंवरों के जो 84 गांव थे ना, उनको जैसे लक्ष्मण रेखा जैसे खींचते हैं ना, वैसे बांध रखा था। जैसे भैरव राक्षसी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करता, तो वहां पर भयंकर अग्नि उत्पन्न हो जाती थी और वो इधर नगर में, तंवरों के जो नगर थे उनमें नहीं आ सकता था। लेकिन अगर गलती से कोई जानवर, क्योंकि इंसानों को तो पता था कि उस रेखा को पार नहीं करना है, लेकिन अगर गलती से कोई, अब जानवर थोड़ी मानते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर चले जाते तो फिर वो वापस नहीं आते थे। रामदेव जी महाराज ने सोचा कि अब भैरव का उद्धार करने का समय आ गया है, तो अपने साथियों के साथ वो गेंद खेलने के बहाने चले जाते हैं। अब गेंद का ये नियम था कि जो जितनी दूर गेंद को फेंकेगा फिर वही उसको वहां से उठा करके लाएगा। जब खेलते खेलते बाबा रामदेव जी महाराज की, कंवर साहब की बारी आई, तो श्री रामदेव जी महाराज ने जानबूझ करके गेंद को इतना दूर फेंका कि वो गेंद आकाश में उड़ती 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 और बालीनाथ जी महाराज की जान धुनी थी, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे बालीनाथ जी महाराज। उनको पता लग गया था कि मेरा जो शिष्य है भैरव वो राक्षस बन गया है और अधर्म के रास्ते पे चल गया है। तो वो फिर कांची से सीधे सातलमेर की पहाड़ियों में आकर के वहां पर कुटिया बना करके रहने लगे घने जंगल में। और भैरव दिन भर इधर उधर घूमता फिरता और शाम को अपने गुरु महाराज की सेवा में आ जाता। तो महाराज वो गेंद कहां पर चली गई, बालीनाथ जी की धूनी पर चली गई। इधर बच्चों ने कहा कि कंवर साहब आपने ये क्या कर दिया, जिधर आपने बॉल को, गेंद को फेंका है वो क्षेत्र भैरव राक्षस का है। अब ऐसा करते हैं, हम घर को चलते हैं, अब गेंद को कौन लाएगा। तभी रामदेव जी कहते हैं कि चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूँ और कुछ देर में गेंद को लेकर के आ जाता हूँ। महाराज कहते हैं कि रामदेव जी आप रहने दीजिए, क्योंकि उस दिशा में आज दिन तक जो गया है ना वो वापस नहीं आया है। लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज नहीं मानते हैं और गेंद लेने के लिए चले जाते हैं। महाराज वहां जाकर के और देखते हैं कि बालीनाथ जी धूनी रमाए बैठे हैं। तभी कहा है, अरे अजमल जी रा कंवर लाडिला, माता मेरा तेरा पुत्री लाडिला। अरे कोई नीले घोड़े रो जीवनी नाती मारो सोने द्वारका वाला रे। अरे कवरू नीचा वालो प्रजापत सोने द्वारका वाला रे। अजमल जी का कंवरी लाडिला, माता मेरा का पुत्री लाडिला। अजमल जी रा कंवरी लाडिला, माता मेरा तेरा पुत्री लाडिला। नीले घोड़े राजी वाली प्रजापत सोने रूणी चावल रे। गौरूणी जीवाल रे नाती मारो सोन दवारी कहवाल रे। अरे माता मेरा देखी झोले पधारा, कुमकुम का बगया मंड रे।